Good morning everyone. Welcome back in the class of important questions. Now we will do important questions of chapter 6 molecular basis of inheritance. So I am going to start with MCQ. डायरेक्ट MCQ से स्टार्ट कर रही हूँ. डायरेक्ट ऑप्शंस जो है वो मैं बता दूंगी आपको क्या है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज which is known as stop codon. स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं इसके अंदर. तो ऑप्शन के अंदर दिया गया है UAA, UAG, UGA, ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज. कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA. ये तीनों क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, yes, our next question is DNA is a genetic material. It is confirmed in which experiment? DNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है. ये किसके एक्सपेरिमेंट में कंफर्म हुआ था? तो जो हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, हर्शे एंड चेज का, जिन्होंने क्या लिया था? प्रोटीन और डीएनए. इन दोनों में कंपैरिजन चल रहा था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है. बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करवाया, एक को X35 से, एक को P32 से. तो वो कंफर्म करता है आपका हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से. दो जो आपके नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस विच आर प्रेजेंट इन वो टू स्ट्रैंड्स आर अटैच्ड टू विच बॉन्ड? कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं दोनों नाइट्रोजन बेसेस? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. नेक्स्ट है आपका synthesis of mRNA. Synthesis of mRNA is known as transcription. ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं mRNA के सिंथेसिस को. देखो थोड़ा सा स्लो हो रहा है अपना क्लास, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रांसलेट कर रही हूँ इस वजह से. What is known as DNA synthesis? DNA synthesis क्या कहलाता है? क्या कहलाता है DNA synthesis? डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन. तो ऑप्शन के अंदर रेप्लिकेशन मिलेगा आपको. नहीं मिलेगा तो ऑप्शन मिलेगा एनओटी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रपोज्ड जेनेटिक कोडोन? जेनेटिक कोडोन को प्रपोज किसने किया था? तो किसने किया था जेनेटिक कोडोन्स को? तो आपको देखो जो जेनेटिक कोडोन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वहां पे जॉर्ज गैमो का नाम लिखा हुआ है. जिन्होंने ये बताया था 64 कोडोन्स होते हैं इस तरीके से, है ना. तो जॉर्ज गैमो ने. तो दूसरा क्वेश्चन ये भी अगर आ जाता है कितने कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. 64 कोडोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस यही है नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी कोडोन्स आर देयर? 64 कोडोन्स. नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा? हु प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा? किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने, है ना. फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेमी कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. हु प्रपोज्ड सेमी कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम्स? तो देखो एक टेलर्स का एक्सपेरिमेंट है हमारी बुक में, है ना, टेलर्स एक्सपेरिमेंट.
उसके अंदर आपको एक प्लांट की स्पीशीज का नेम दिया था कि इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो विसिया फाबा पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता, अभी अगर इसके अंदर होगा तो मैं आपको बताऊंगी जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स? न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? तो ये पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ऑप्शन के अंदर जो ये दिखे इसको आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ डीएनए which can change their places are known as jumping genes, ट्रांसपोसोम्स या फिर जंपिंग जीन। क्या है? द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन चेंज देयर प्लेसेस, जो अपने प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं और ये म्यूटेशन भी कॉज करते हैं, ट्रांसपोसोम्स। नेक्स्ट है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट? तो स्ट्रैंड के नेम दिए गए हैं लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर, है ना। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कौन सी डायरेक्शन में बनते हैं, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ही बनते हैं। हु प्रपोज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने प्रपोज की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो है आपका एलेक जेफरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ओपेरोन स्टार्ट्स बाय, ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा मुझे, वर्ड ये नहीं आना चाहिए। स्टार्ट बाय ग्लूकोज, प्रोटीन, परमिएस और लैक्टोज। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन थोड़ा अजीब सा है। लैक्टोज के थ्रू ये जो है स्टार्ट होता है लैकोपेरोन। एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए ड्यू टू, किसकी वजह से एसिडिक नेचर होता है? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। ऑप्शन के अंदर आपके दिया गया है फॉस्फेट ग्रुप, तो आप करेंगे फॉस्फेट ग्रुप। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट was on, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था? ई कोलाई के ऊपर, स्यूडोमोनास स्ट्रेन्स के ऊपर, न्यूमोकोकाई और क्लॉस्ट्रीडियम। तो इसका एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन के अंदर स्यूडोमोनास दिया गया है ना, इसके ऊपर किया गया था जो न्यूमोनिया कॉज करता है, स्यूडोमोनास न्यूमेनाई। एक सेकेंड, न्यूमोकोकाई दिया गया, न्यूमोकोकाई है ना, ऑप्शन के अंदर है न्यूमोकोकाई भी, तो स्यूडोमोनास तो नहीं है। न्यूमोकोकाई, क्योंकि दिमाग में मेरे वो रह गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई, तो वो क्या है? न्यूमोकोकाई है, न्यूमोनिया कॉज करने वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड थ्रू, कौन से बॉन्ड के थ्रू जो है न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 16 करवाए थे मैंने, ये है 17, ये है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एडेनिन इन डीएनए, एडेनिन इज 30%, तो ग्वानिन कितना होगा? तो आंसर है 20%। कैसे होगा? देखो जितना एडेनिन होता है, चार बॉक्स रूल क्या कहता है? A इक्वल टू टी, G इक्वल टू सी। एडेनिन कितना है? 30%। थाइमिन कितना हो गया? 30%। 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60%। 60 माइनस हम करते हैं 100 माइनस 60, सपोज करते हैं 100% रहा होगा तो 40%। अब ये 40 किसका आया है? G प्लस सी का। हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दो क्योंकि G इक्वल टू सी, तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, मैंने आपको ये बोला है डायरेक्शन हमेशा आपको क्या लिखनी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना? डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके अंदर अगर स्ट्रैंड पूछा जा रहा है कौन सा स्ट्रैंड है, तो उसके अंदर देखो स्ट्रैंड क्या पूछा है, लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है या फिर आपका लैगिंग स्ट्रैंड, तो वो फिर अलग अलग डायरेक्शन आपकी उसके अंदर आ सकती है। ये आपसे पूछ रहा है कि हैप्लॉइड डीएनए हैज हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस। हैप्लॉइड DNA has how many nitrogen bases, कितने नाइट्रोजन बेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो बुक के अंदर लिखा है 3.3 इंटू 10⁻⁶। ये हैप्लॉइड का लिखा गया बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस। डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस कितनी डिस्टेंस होती है? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूकैरियोट्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज नोन एज HNRNA, है ना? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। जब इसमें HNRNA के अंदर आरएनए स्प्लाइसिंग होगी उसके बाद ये क्या बनता है? आपका mRNA बनेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कहाँ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल? तो RNA पहला जेनेटिक मटेरियल था। ऑप्शन के अंदर दिया गया है DNA, RNA, प्रोटीन और CSC। आई डोंट नो व्हाट इज CSC, तो अपने पास RNA है। थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक्स भी है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो विच इज द लार्जेस्ट जीन? तो डेस्ट्रोफिन जो है लार्जेस्ट जीन है, ठीक है ना? अब इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट इन डेस्ट्रोफिन। तो टोटल जो है 2.4 नाइट्रोजन बेसेस, 2.4 मिलियन नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट इन डेस्ट्रोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टिक्ड थ्रू। तो डीएनए लाइगेज ऑप्शन के अंदर दिया गया है। डीएनए लाइगेज के थ्रू जो है स्टिक होते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ guanine is 75. You have a DNA segment in which total number of guanine is 75
एंड थाइमीन इज ऑल्सो 75। तो टोटल कितने आपके सामने नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं? ग्वानिन 75 है तो साइटोसिन कितना हो गया? 75। ठीक है, थाइमीन कितना हो गया? 75 और एडेनिन भी कितना हो गया? 75। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 300। 300 ऑप्शन के अंदर 300 दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 75, ऑप्शन बी है 750, सी है 225 और डी है 300। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चाहे परसेंटेज के फॉर्म में आए चाहे कैसे भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीएनए मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड यूनिडायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। तो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है डीएनए रेप्लिकेशन, बट जो है ये बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये है आपके MCQs ऑफ दिस चैप्टर, है ना, इस चैप्टर के हैं MCQ। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। नेक्स्ट अपनी आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर। पहली फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा है the part which is spliced from H and RNA are introns। ठीक है, इनको हम स्प्लाइस्ड करते हैं एंड दे विल इंट्रॉन्स विल नॉट पार्टिसिपेट इनटू प्रोटीन सिंथेसिस, और वी कैन से ट्रांसलेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। और आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये। प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड, हु प्रपोज प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड? देखो, डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया, प्रोटीन सीक्वेंसिंग हो गया, तो सेंगर मेथड होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट है इसके अंदर, याद रखना आप लोग। Who discovered that DNA is present inside the nucleus? तो फ्रेडरिक मीशर, जो है उन्होंने बताया था कि डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। देन नेक्स्ट है स्टार्ट कोडोन, AUG इज नोन एज स्टार्ट कोडोन। AUG को हम क्या कहेंगे? स्टार्ट कोडोन कहेंगे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर स्टिक टुगेदर बाय, या फिर स्टिक बाय क्या है? डीएनए लाइगेज। लाइगेज नहीं लिखना है आपको, डीएनए लाइगेज लिखना है, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम स्टिक करने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो इट्स डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु प्रपोज्ड और हु डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन? तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। तो ग्रिफिथ discovered transformation of genetic material. Next है single nucleosome. A nucleosome has how many नाइट्रोजन बेसेस? तो 200 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, और एक सोलेनॉइड के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन बेसेस
आर अटैच्ड टू पेंटोस शुगर बाय विच बॉन्ड? तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन बेसेस और पेंटोस शुगर जो है वो अटैच्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर HNRNA वाला है। रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स थ्रू HNRNA इज नोन एज RNA स्प्लाइसिंग, जो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था। RNA स्प्लाइसिंग क्या कहेंगे इसे? RNA स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है हम करेंगे एक मिनट, देख लूं कितने आ रहे हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम कर लेते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर? ये थे यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट चल रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही है ये एक्चुअली। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम एंड एक्सप्लेन डीएनए पैकेजिंग एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। तो इसको आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियोसोम क्या है? लिंकर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, लिंकर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब ये एक न्यूक्लियोसोम में कितने 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक सोलेनॉइड में कितने न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक बुक के अंदर देखो इस तरीके से एक डायग्राम दिया गया है। ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये H1 है। हिस्टोन कौन से होते हैं? H2A, H2B, H2 और H3। और ये क्या है? ये H1 प्रोटीन, H3 एंड H4, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये कंप्लीट ऑक्टामर होगा। 4 आपको सामने दिखने हैं, 4 आपको पीछे की तरफ नजर आएंगे, H3 एंड H4। सेम ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं। और ये वाला जो है H1, इन पे जो अटैच रहता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। तो एक ही यहाँ तक 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना है पूरा डायग्राम वगैरह बना के। और हिट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इसके अंदर जो टाइटली पैक्ड है उसे हम यूक्रोमेटिन कहेंगे, लूज है वो हिट्रोक्रोमेटिन, वो लाइट स्टेन होगा, ये डार्क स्टेन होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, वो इनएक्टिव होगा। तो इस तरीके से पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। इसे ही हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं या फिर सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो है What is the semi-conservative method of replication? तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। इस तरीके से डीएनए बनाना है। यहाँ पे आपको लीडिंग, यहाँ पे आपको लैगिंग, यहाँ पे आप बनाओगे हेलिकेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेज। ये किस तरीके से खोलता है इसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करके समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, डायग्राम बनाना है कंप्लीट बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वाला। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखो बच्चों, उसको तो रट ही लेना अच्छे से। उसके जितने भी गोल्स दिए गए ना उनको अच्छे से रट लेना। 7-8 गोल्स दिए गए हैं, उनको अच्छे से रट लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको केवल थ्योरी ही लिखनी है, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह है नहीं कि आपको डायग्राम वगैरह बनाना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन लैकोपेरोन, तो वो भी बहुत ही ईजी है, आपको लैकोपेरोन बना के समझाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो लगभग सारे पीछे वाले जितने भी है ना वो बड़े क्वेश्चंस बना रहा है, और इस चैप्टर में से ही आपका लास्ट जो है 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तो अच्छे से पढ़ना है आपको इस चैप्टर को। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए की विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, पिच की डिस्टेंस क्या है, हेलिक्स किसे कहते हैं, बेस पेयर्स के बीच में बॉन्ड क्या होता है, चारकॉफ रूल क्या होता है, अगर ये इतने अमाउंट में तो ये उतने अमाउंट में होगा। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट डीएनए को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट दिया गया व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए थ्रू और सिंथेसिस ऑफ आरएनए थ्रू डीएनए इज नोन एज transcription. If the question suggests that explain the transcription in eukaryotes, so you have to explain both the method, RNA transcription method and formation of mRNA through hnRNA which is known as RNA splicing method, तो वो भी आपको explain करनी है। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है explain the transcription in prokaryote, so you have to explain transcription, that's it, you don't have to explain RNA splicing, वो बिल्कुल भी explain नहीं करना है। Then next question आपसे पूछा जा रहा है what is the central dogma, so formation of, इस तरीके से आपको explain करना है। ये क्या है, DNA, फिर क्या बना, DNA से RNA बना, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये है सेंट्रल डोगमा, इसके अंदर आप चाहो तो लैकोपेरोन के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप सब लोगों को ट्रांसलेशन में ही प्रॉब्लम था कि ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन करना है कैसे, क्या बहुत ही इजी मेथड है ये प्रोटीन सिंथेसिस वाला आपका, है ना। 3 स्टेप्स के अंदर होता है, इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए होगा, है ना, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए होगा, फिर वो टीआरएनए जाएंगे कहाँ पे, एमआरएनए पे अटैच्ड हो जाएंगे, तो इलॉन्गेशन प्रोसेस के अंदर है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगा, फिर जैसे ही बन जाएगी स्टॉप कोडोन आ जाएंगे वहाँ पे और वो ख़त्म हो जाएगा। कोई, क्योंकि स्टॉप कोडोन का मतलब क्या है, उसके पास कोई अमीनो एसिड है ही नहीं, जब अमीनो एसिड आएगा ही नहीं तो बॉन्ड बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, तो ख़त्म हो जाएगा, इट इज़ अ टर्मिनेशन। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बना के आपको समझाया। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया गया, वो है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, वो आप ध्यान रखना, क्लोवर लीफ मॉडल वाला, है ना, ये है क्लोवर लीफ। हु प्रपोज्ड, होले, होले ने। अब इसको क्या स्ट्रक्चर दिया गया था, ये वाला, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, टीआरएनए वाला, ये दैट्स इट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 6 के। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 8 के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय बाय।